नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2013 के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, 2013 कह रहा हूँ, ना कि 2023, ठीक है। तो बात यह है कि इस भर्ती में साला विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब कि दिन ब दिन ये लफड़े में जाती ही रही है, ठीक है। अब फिर से लफड़ा ये है कि अभी तक न्यायालय ने यह फैसला सुना दिया था कि कंप्यूटर वाली परीक्षा कराई जाए, ठीक है। तो अब ये है कि जो लड़के थे विपक्ष वाले, अब ये लोग डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, जो कुछ भी होता होगा, आप लोग इसके ज़्यादा जानकार हैं, तो अब वहाँ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये मतलब अभी लफड़े में जाएगी ही जाएगी भी, और ठीक। तो क्या विवाद है, क्या सारी बातें हैं, सब चीज़ बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो देखिए, बात यह है कि 1047 या 1045 ऐसे लोगों की कंप्यूटर परीक्षा होनी है, ठीक है। 2013 की ये भर्ती थी। 2020-21 में आयोग ने शायद इसको रद्द कर दिया था, ठीक है। आयोग का कहना था कि अनियमितताएं हुई हैं, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। चलो ठीक है, आयोग ने आपसे फिर से आवेदन लिया था, आपने फिर से आवेदन भी किया, ठीक। आयोग का ये कहना था कि हम नए सिरे से इसकी पूरी परीक्षा लेंगे। पहले चरण की परीक्षा बहुविकल्पी वाली, फिर आपकी हिंदी आशुलिपि कौशल परीक्षा, इसकी फिर टंकण परीक्षा, फिर से कंप्यूटर वाली परीक्षा। मतलब हालांकि कंप्यूटर हुई नहीं थी, मतलब कि सारे चरणों की परीक्षा जितनी हो चुकी थी, 3 उसको हम फिर से लेंगे। तो आयोग तो रद्द करके आपसे फिर से आवेदन ले चुका था, और आप फिर से देवो करते परीक्षा, लेकिन लोग चलेगा न्यायालय कि ऐसा कैसे हम फिर से दे देंगे। तो बात ये हुई कि जो लड़के उतनी समय बहुविकल्पी वाली परीक्षा में मतलब बाहर हो गए थे, ठीक है, उनका चयन नहीं हुआ था, और मान लो जो उसमें भी हो गए थे, फिर वो अगले चरण की परीक्षा में बैठे, हिंदी आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा में, उनमें भी उनका चयन नहीं हुआ। चाहे वो ये 5% की गलती में, या फिर आप 8 कह सकते हैं, ठीक है। तो वो 5 में भी नहीं आए और 8 में भी नहीं आए, ठीक है। कुछ तो जो बहुविकल्पी वाले में बाहर हो गए थे वो, और कुछ वो 5 और 8% की जो गलती है उसमें भी बाहर हो गए, ठीक है, उसमें भी नहीं हुआ। तो अब ऐसे लोगों को बल मिल गया कि यार आयोग ने तो भर्ती रद्द कर दी है, और आयोग जो भी कुछ अपना हवाला दे रहा है कि इस वजह से किए हैं, तो चलो हम भी आयोग की ही तरफ रहते हैं। तो आयोग तो चलो फिर से परीक्षा करा ही रहा था। ये लड़के कहे कि हाँ चलो ठीक है, फिर से परीक्षा हो जाएगा, तो अब कि इनको फिर से बैठने का मौका मिलेगा। यहाँ तक तो चलो बात ठीक थी। मामला वो फंस गया कि अब ये जब वो लोग गए 13 वाले न्यायालय की शरण में कि हमारी कंप्यूटर वाली परीक्षा कराई जाए, तो ये जो लड़के उतनी समय बाहर हो गए थे बहुविकल्पी परीक्षा कह लीजिए, फिर ये 5 और 8% की गलती में, ठीक है, ये लोग भी पहुंच गया न्यायालय कि नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे फिर से करा लेंगे, मतलब कि कैसे इनकी बात फिर से मान ली जाए कि कंप्यूटर परीक्षा कराई जाए। तो इन लड़कों ने फिर से अपने कुछ वहाँ साक्ष्य रखे हैं कि अनियमितता हुई थी, तो ऐसी हुई थी, धांधली हुई थी, ये हुआ वो हुआ है, अपने चाहे तो किए वगैरह वगैरह, इन लोगों ने तमाम चीज़ें वहाँ रखी थी। तो ये लोग भी केस में थे। केस केवल दो लोगों के बीच नहीं चल रहा था कि कंप्यूटर परीक्षा वाले और उधर आयोग, नहीं, तीसरा पक्ष भी था। तीसरे पक्ष में ये लड़के थे जो उतनी समय बाहर हो गए थे, फेल हो गए थे। कहने मतलब ये, क्योंकि इनको भी बल मिल गया था ना यार कि हाँ आयोग तो चलो परीक्षा करा ही रहा है, तो चलो हम भी आयोग की तरफ ही हो जाते हैं और हावी रहेंगे, तो फिर से परीक्षा हो भी करेगी। तो यही वो लड़के हैं, जब अभी ये फैसला न्यायालय ने दिया कि नहीं उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए, तो अब यही लोग वो डबल ट्रिपल बेंच जो भी होता है वहाँ जाना चाह रहे हैं, और अगर वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो ये लोग शायद और आगे जाए, जो भी हो। तो अब ये लोग और आगे जाना चाह रहे हैं, तो उसी को लेकर के आज अखबार में देखिए खबर छपी है। लिखा है कि एपीएस भर्ती बहाली को देंगे चुनौती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस सचिवालय, यानी कि शायद 176 पद था, तो कुल सचिवालय का ही था, ठीक है। लोक सेवा आयोग या फिर राजस्व, इसमें एक भी पद नहीं था। अब जो लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ, ठीक है। एपीएस परीक्षा 2013 को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आयोग की ओर से अंतिम चरण की कंप्यूटर परीक्षा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए अभ्यर्थियों का एक ही गुट निरस्त की जा चुकी भर्ती को दोबारा बहाल करने के विरोध में आ गया है। यह अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के दौरान बरती गई अनियमितताओं को आधार बनाकर हाईकोर्ट की एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने सचिवालय के 176 अपर निजी सचिव के पदों का विज्ञापन वर्ष 2013 में निकाला था। 2015 में समान अध्ययन समान हिंदी की परीक्षा तथा 2016 में हिंदी आशुलिपि हिंदी टंकण की परीक्षा कराई गई थी। तो बताइए, एक वो दौर था कि 13 में विज्ञापन आया, 15 में परीक्षा हुई,
16 में आपकी फिर अगले चरण परीक्षा हुई, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यही है कि अब वो सभी लड़के आगे की मतलब कि जा रहे हैं उसकी दूसरी पीठ में, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है। अब यही होगा कि फिर से कुछ समय लग जाएगा, तारीख ही नहीं लगती है। अब आयोग ने 2021 में ये 13 वाली भर्ती रद्द की, तो ये अब 23 में देखिए जा कर के कुछ हुआ, तो तारीख पे तारीख ही लगी है, ठीक है। ये भी होता है कि यार पैसा इकट्ठा करो, वकील को पैसा दो, नहीं है तो फिर नहीं लग रही तारीख, नहीं सुनवाई हो पा रही, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो अब देखिए लोग कितनी तेज़ी से करते हैं, फिर अब क्या होता है। तो अभी तक तो ये था कि चलो कंप्यूटर वाली परीक्षा होने वाली है। अगर ये केस हो गया तब तो चलो आयोग अभी आपको कोई तारीख वारीख नहीं देगा कंप्यूटर परीक्षा की, ठीक है। और अगर नहीं होता तब तो आयोग को तो पास है ही है, अधिकार है, ये न्यायालय ने दे दिया कि आप अगले चरण परीक्षा कराइए। तो वो अभी तक यही था कि इसी नवंबर में कंप्यूटर वाली परीक्षा की तारीख, या फिर दिसंबर में कंप्यूटर की परीक्षा की तारीख देने वाले हैं, ठीक है। अगर ये केस नहीं होता है तो ठीक, अगर हो जाएगा तो फिर वो रुक जाएंगे यार, फिर हो जाएगा लफड़े में, ऐसा करो जो भी फैसला है देखा जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो 13 वाले लोग अपना थोड़ा इसके लिए आप लोग अपना सजग रहिए, सक्रिय रहिए कि देखिए क्या कुछ चल रहा है, इसको देखिए आप लोग अपना। कंप्यूटर परीक्षा हो जाए ठीक ही है, अब 10-10 साल लग गया है, ठीक है। अगर आप अनियमितता थी जो भी था तो उतनी समय आप अपना करते हैं, अब 10 साल बाद अब वही चीज़ें खोदो फिर से ना, तो चीज़ें समझ नहीं आती। अभी 2 साल केस चला तो ये भी तो है ना, उसमें भी अगर आप नहीं समझ पाए तो क्या कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें देखिए क्या होता है, लेकिन केस तो देखिए होना तय है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और अभी तक यही था। अब ये लोग भी यही चाहते थे कि 13 पहले पूरी हो जाए, नई भर्ती आए ना। तो कहीं ना कहीं देखो कुछ ना कुछ है, कहते हैं ना जैसा करोगे फिर वैसा ही होता है। तो यही सारी चीज़ें थी कि जब तक 13 ना पूरी हो जाए तब तक नई नहीं आने देना है, चाहे जो हो जाए। अब लेकिन बजरंग बली कृपा रही, नई धड़ाधड़ देखी चल रही, एकदम मक्खन जैसे चल रही है, ठीक है। और नई अब तक के इतिहास की ऐसी पहली भर्ती होगी अपर नहीं सचिव की कि बहुत तेजी से पूरी होगी, 8 से 9 महीना में भर्ती पूरी हो जाएगी। उस पर मत जाइए कि साइट नहीं चल रही है, आयोग बार बार आवेदन ले रहा है। अरे ठीक है, नहीं चल रही तो आप लोग भरिए, आवेदन करिए। अभी थोड़ी ना है कि 10 साल पे भर्ती है, 10 साल तक आवेदन नहीं चलेगा, लो भरते रहो आराम से, तो हो चुका फिर। तो कुछ नहीं, बस परीक्षा की तारीख आने वाली 2023 वालों की, तो बस आप लोग दीजिए, मक्खन जैसे भर्ती चले, कोई अड़चन नहीं अपनी भर्ती में। और कौन अड़चन लगाएगा, ऐसी तैसी मुश्किल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो देखिए 13 में क्या होता है, भगवान इसमें आप कुछ आगे कर सकता है। तो ये बात हो गई। तो अब आप लोगों के लिए एक और जानकारी लेकर के आया हूँ। लोक सेवा आयोग ने समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का तो विज्ञापन जारी कर ही दिया है, ठीक है। अब ठीक 3 से 3.5 महीने बाद पीसीएस 2024 भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो ये है कि अगर इसकी आप लोग अभी से नए सिरे से तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से, या फिर जो एक बार तैयारी कहीं कर चुके हैं वो एक बार दोहराना चाह रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोगों ने फिजिक्स वाला कोचिंग का तो नाम सुना ही होगा। ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी उम्दा कोचिंग संस्थान है। तो ये लोग आपकी बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं। ये लोग 4 से 5 तरीके का एक बैच लेकर के आए हुए हैं ऑनलाइन, ठीक है, जिसमें समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी इसकी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। पीसीएस में 2 तरीके का कि हिंदी माध्यम वालों के लिए, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए। फिर ये बिहार पीसीएस उसकी भी तैयारी करवा रहे हैं, और ये अपर नी सचिव इसकी भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो उनका पहला कोर्स है, इनका जो बैच है सक्षम 4.0 बैच, ये पीसीएस के लिए, ठीक है। इसमें ये है कि 3,499 रुपये में आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके अपर नी सचिव ये 899 रुपये में है, ठीक है, इसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। और फिर इसके बाद है प्रथम बैच, ठीक है, ये भी पीसीएस का ही है, हिंदी माध्यम वालों के लिए। ये है कि 3,499 रुपये में, ठीक। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। ये हो गया। फिर इनका एक बैच है समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, समीक्षा 2.0, ठीक है। तो इसमें ये 1199 यानी कि 1,199 रुपये में तैयारी करवा रहे हैं। इसी तरीके पीसीएस बिहार पीसीएस, ठीक है, उसके लिए भी तैयारी करवा रहे हैं हम। तो ये है 3,499 रुपये में। तो चाहे वो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती हो या फिर पीसीएस, चाहे उत्तर प्रदेश की पीसीएस या फिर बिहार की, ठीक है, सभी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ये एक साथ में ही एक ही बार आप शुल्क अदा करिए और सबकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। अगर आपको कुछ छूट चाहिए इसमें तो ये मेरा कोड है आपके स्क्रीन पर, DK 200 समीक्षा अधिकारी के लिए होगा, ठीक है। अपर नी सचिव के लिए आप या फिर वो उसका क्या कहते हैं पीसीएस के लिए DK 500। तो जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो आपको बेहतर लगे, जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए उस कोड का इस्तेमाल करिए, तो आपको अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो बस धुआंधार तैयारी करिए, क्या ही रह गया अब, ठीक है।